महाराज अक्सर कहा करते थे कि सेवा बड़े नसीबों वालों के नसीब में होती है, वैसे नहीं मिल जाती। दिल तो कहीं को चाहता है, कई सेवा करना चाहते हैं, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता, कई सेवा करने चाहते हैं, उनकी बुद्धि साथ नहीं देती। जब समय निकल जाने के बाद इंसान सोचता है तो बात नहीं बनती। 2 दिए रखे थे, किसी ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। एक ने कहा कि मुझे वहां रख दीजिए जहां चौराहा हो, चकाचौंध हो, लोगों का आना जाना हो, लोग आते जाते मेरे को देखें, मेरी सुंदरता को निहारें, मेरी वाह वाह करें, मेरी कीर्ति हो और उस चकाचौंध में मैं रहूं। एक शर्त और भी है कि उस चकाचौंध में रहकर अपनी कीर्ति की गाथाओं को सुनते हुए ना मेरा तेल घटे और ना मेरी बाती घटे। कहने लगे ठीक है। दूसरे दिए से पूछा तेरी क्या ख्वाहिश है। उसने कहा मुझे वहां रखिए जहां घोर घनेरा हो, ऊंचे नीचे स्थान हो, लोगों को अंधेरे में चलने की मुश्किल होती हो, कोई देखने वाला ना हो। उस अंधेरे में मैं अपने आप को खत्म करके शम्मा को जलाता हुआ लोगों की राह रोशन करता हुआ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मेरा तेल और मेरी बत्ती और मेरा आपा सबके समर्पित होकर दूसरों की राह रोशन कर सके, मेरी ये इच्छा है। उनका ठीक है। जो दिया कहता था मुझे चौराहे पे रखो, उसको चौराहे पे रख दिया। जहां चकाचौंध थी, आता जाता उसको देखता, वाह वाह करता। और दूसरे को उस अंधेरे मोड़ पे रख दिया जहां कोई देखने वाला नहीं था। लोग अंधेरे में ठोकरें खाते हुए जहां से गुजरते थे, एक को वहां रख दिया। जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं, जो कहता था चकाचौंध में मेरा तेल भी कम ना हो, मेरी बाती भी ना घटे, चूहा आया, तेल पी गया। कौवा आया, बाती उठा के ले गया, ठोकर लगी, गिरकर चकनाचूर हो गया। और दूसरा दिया अपना तेल और अपनी बाती को जलाता हुआ अपने को खत्म करके लोगों की राह रोशन करते हुए वो भी विदा हुआ। महाराज का कहना था इस दिए ने तो फूटना है, चाहे इसके संभाल के रखो, कहो कि मेरी वाह वाह हो, लोग मेरी जय जयकार करें और मेरा तेल और बाती दोनों नहीं कम हो, और चाहे अंधेरे में पीछे रहकर लोगों की राह रोशन करते हुए अपने तेल और बाती जलाकर इस दिए को फोड़ दो, या दिए बत्ती को संभाल कर चूहे और कौओं के हवाले कर दो। इस दिए ने तो फूटना फूटना है। तो संत कहते हैं निर्भय होकर नाम जप, जब तक दीवा बाट, तेल घटे बाती बुझे, फिर सोवे काल दिन रहा। इस दिए ने तो जाना ही जाना है, लेकिन सेवा नसीबों से मिलती है, नसीबों वालों के नसीब में होती है। वैसे सेवा हरगिज नहीं मिलता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जो सेवा इतनी उत्तम कार्य है, वो सेवा किसे कहते हैं? तो गीता में आया है, अर्जुन को भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि अर्जुन, इस संसार का कोई भी कार्य जो परहित के लिए, परमार्थ के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, बिना कहे और बिना जताए, आपको किसी ने कहा नहीं और आपने किसी को जताया नहीं, ये नहीं जरा सी बात करके बार बार उसको कहते रहे मैंने तेरे ये किया, नहीं, बिना कहे बिना जताए, अपने अहंकार को छोड़कर, अपने अहम भाव को छोड़कर, समर्पित होकर जो दूसरे के हित के लिए कार्य किया जाता है उसको सेवा कहते हैं। लेकिन विनोबा जी ने कहा है, महाराज ने भी उपासक के आंतरिक जीवन में लिखा है, जो सेवा करने का कार्य करने के बाद उसको परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, वो ही सेवा संपूर्ण होती है। जो समर्पित नहीं करते वो सेवा नहीं रहती। महाराज ने लिखा है कि एक व्यक्ति
एक फूलों का गुलदस्ता बनाता है, बहुत सुंदर फूल चुन चुन कर लाता है, गुलदस्ता बनाता है। किस लिए? परमेश्वर को समर्पण करने के लिए, मंदिर में उस परमेश्वर मालिक को समर्पित करने के लिए फूल भी चुनता है, गुलदस्ता भी बनाता है, चलता भी है, लेकिन उस मंदिर के दरवाजे में बाहर ही आकर उसको रख देता है, तो वो उसका कार्य अधूरा है। ऐसे ही अगर हम सेवा करके उसमें अपना आपा बनाए रखेंगे, लोग सेवा के कार्य करते हैं, करने के बाद अखबारों में अपना नाम ले लेते हैं, वाहवा ले लेते हैं। लोग सेवा करते हैं, स्टेज पर आकर दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। तो महाराज का कहना था कि उन्होंने सेवा का कार्य तो किया, पुण्य का काम भी किया और उसके बदले में मिलेगा, लेकिन बदला उन्होंने साथ ही ले लिया। सेवा किया, कीर्ति अखबारों में होगी तो सब बराबर हो गया, मिला कुछ नहीं। जिस सेवा में दिखावट नहीं है, बनावट नहीं है, मिलावट नहीं है, दिखावट नहीं है, ये नहीं कि सत्संग में भी गए तो देखते रहे, आगे गए, मेरे को किसी ने देखा है कि नहीं देखा, बुहारी लगाने लगे, कहने 10 आदमी आ गए तो देखेंगे तो मैं बुहारी लगाऊंगा। जिसमें दिखावट नहीं है, जिसमें बनावट नहीं है, जिसमें मिलावट नहीं है, बेटा पिता की सेवा करता है, माँ बाप की सेवा करता है कि मुझे धरती मिल जाएगी, मुझे जेवरात मिल जाएंगे, उसमें मिलावट है। जिसमें कोई मतलब नहीं है, परमार्थ के लिए की जाती है, परार्थ के लिए की जाती है, दूसरे को सुख देने के लिए की जाती है। कहते हैं कि एक संत नगर से दूर रहते थे, उनको दिखता नहीं था, आंखें बंद करके मस्त रहते थे, अंदर की आंखें उनकी खुली हुई थी, अंदर के द्वार खुले हुए थे। उनके 2 शिष्य थे, उन दोनों शिष्यों में एक शिष्य तो हमेशा दिखावट की ओर रहता था कि बाबा जी मैंने ये काम कर दिया, ऊंची आवाज देने आता, मैंने ये कर दिया ताकि वो पहचान जाए कि मैंने किया है, मैं पानी ले आया हूँ, मैं जाप करने जा रहा हूँ, मैं फलाना काम करने जा रहा हूँ, एक एक बात बोलता रहता। और दूसरा सेवक चुपचाप, जब उनका नाश्ते का टाइम होता चुपचाप नाश्ता ला के रख देता, जब उनका स्नान का समय होता उनको स्नान कराता, पीछे रहकर कुछ भी उसको चाह नहीं थी अपना आपा आगे प्रदर्शित करने के लिए। एक दिन उन संतों ने, जो उनका प्यारा चुपचाप रहता था, पीछे रहकर काम करता था, उसको बुलाया और कहा, प्यारे तुझे मेरे पास रहते बहुत दिन हो गए हैं, नगर में आज मेला है, आप जाइए, जाकर मेले का आनंद लेकर सायंकाल को मेरे पास आ जाना। अब उस बेचारे का मन तो नहीं था, उसका मन तो अपने गुरुओं के चरणों में रहता था, सेवा में समर्पित रहता था, लेकिन गुरुओं के आगे इनकार करने का या तर्क करने का कोई प्रश्न नहीं होता था। तो उसने सर झुकाकर जैसे गुरु ने कहा था वैसे अपनी सहमति प्रदान कर दी। अब जो दूसरा शिष्य था, जो आगे बढ़ बढ़ के शब्द उच्चार के बोल के सेवा करता था, मैं आ गया, वो मन में सोचता है, देखो मेरे को तो यहाँ काट मार दिया, यहाँ इस बाबे के पास रहूंगा और वो अपना जाकर मौज करेगा। और वो कहता कि मैं बाबा जी के बिना क्या करूँगा, वहाँ क्या होगा मेरा। लेकिन सुबह जब हुई 6 बजे वहाँ से चलता है वो, जब चला तो रास्ते में 8 बज गए, सोचने लगा कि गुरुओं के नहाने का समय था, पता नहीं कोई पानी लाया है कि नहीं लाया। 8:30 बज गए तो उनके नाश्ते का समय था, पता नहीं नाश्ता आया कि नहीं आया। वहाँ वो मेले में पहुँच गया, पहुँचकर उसका मन गुरुओं के पास, दोपहर का पता नहीं उन्होंने भोजन किया है कि नहीं किया, उनका चरण दबाने का समय था, पता नहीं चरण दबाए हैं कि नहीं दबाए, उनको नींद आई है कि नहीं आई। वो वहाँ भ्रमण भी करता रहा और उस मन में यही सोचता रहा कि मेरे गुरुओं ने अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जो दूसरा शिष्य था, जैसे ही 8 बजे कहने लगा, मेरे को तो यहाँ काट मार गए, आप वहाँ मजे कर रहा होगा।
9 बजे कहने लगा वो झूला झूल रहा होगा, 12 बजे कहने लगा वो जलेबियां पकौड़े खा रहा होगा। उसके मन में सारा दिन उन बाबा जी के पास भी रहा और यही सोचता रहा, वो ये कर रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, वो ये कर रहा होगा। आ गए, जब सायंकाल को बैठे थे तो जो शिष्य उनके पास रहा उसको कहने लगे बाबा जी कि प्यारे, मेले में क्या क्या देखा, मेला कैसा रहा? अब तो भरा बैठा था। कहना महाराज आपको दिखाई नहीं देता, मैं नहीं गया था, ये गया था वहां मेला देखने, मैं तो आपके पास भी नहीं बता रहा था। तो हंस पड़े, कहने के प्यारे वो तो मेरे पास था मेला देखने, तो तू ही गया था, क्यों? बनावट थी उस सेवा में। तो मुझे ये कहना है कि सेवा में सिर दीजिए, तन की ममता खोए, दीप शिखा को काटिए, तभी चांद न होए। महाराज से पूछता गया था, महाराज अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए अलग अलग आपने दोहे बताए हैं। कोई किसी के बच्चा बुरी आदतों में उसके लिए दोहा बताया है, किसी को बीमारी में उसका दोहा बताया है, किसी के कारोबार में है उसके लिए बताया है। लेकिन कोई ऐसा दोहा भी है जिसका अनुष्ठान करने के बाद कुछ भी और मांगने की जरूरत ही ना रहे बार बार। क्या कोई है? तो वो दोहा जिसका अनुष्ठान महाराज आखिरी समय तक करते रहे, हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। इस दोहे के अनुष्ठान के बाद कुछ मांगने को जरूरत ही नहीं रहती। क्यों? सबसे पहले मांगा है महाराज ने कि हाथ जोड़ मांगो हरे, सेवा कृपा प्यार। सेवा, अगर आपकी सेवा कबूल हो गई तो परमेश्वर को साधन भी देने पड़ेंगे, संपन्नता भी देनी पड़ेगी, स्वास्थ्य भी देना पड़ेगा, निर्विकारता भी देनी पड़ेगी। मांगने पे नहीं, देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने आपकी सेवा कबूल कर ली है। तो हाथ जोड़ मांगो रे, सेवा कृपा प्यार। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जब देव दया हो जाती है तो खेती सूखी भी हराती है। गुरु नानक देव जी महाराज तो इससे भी आगे निकल गए। उनका है कि अगर उसकी रहमत हो जाए, अगर उसकी मेहरबानी हो जाए, अगर उसकी कृपा हो जाए तो वो रखे, बिना सांसों रखे, बिना सांसों भी रख सकता है वो, अगर उसकी कृपा हो जाए। तो हाथ जोड़ मांगो हरे, सेवा कृपा प्यार। तीसरा प्यार कहा है? जिन घरों में प्यार है वहां झोपड़ियों में भी नगारे देखे हैं बजते हुए, और जहां प्यार नहीं है वहां महलों में भी सुनसान बना देखा गया है। कहते हैं कि एक पति पत्नी बैठे थे, उनके घर संत आए, भोजन कर रहे थे। भोजन करते हुए उन्होंने देखा दंपति ने कि संतों पर निराशा के भाव हैं, उदासी की लकीरें हैं। तो उन्होंने कहा महाराज कोई गलती हो गई, गृहस्थी के घर संत आए और उनके चेहरे पर उदासी हो, ये तो किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो उनका प्यारे ऐसी बात नहीं है, आप दोनों इतने भले हो कि आपके पुण्य का काल जो थे पूंजी समाप्त होने को, आपका दूसरा पीरियड दुखों का शुरू होने वाला है, ये सोचकर मुझे मन में अफसोस हो रहा है। तो कहने लगे महाराज कोई एक आध पुण्य बचा हो जिसके बदले में हम आपसे कुछ मांग सकें? कहने लगे हाँ मांग सकते हो, कुछ भी मांगो, लेकिन ये दुख विपत्ति आपत मुसीबत बीमारी ये नहीं दूर हो सकती, बाकी इसके अलावा जो मर्जी मांग लो। उन्होंने दोनों ने सिर झुकाकर कहा महाराज दुख भी आए, विपत्ति भी आए, आपत्ति भी आए, कष्ट भी आए, रोग भी आए, शोक भी आए, लेकिन हमारे घर का प्यार ना टूटे। तो कहते हैं संत हंसने लगे। कहने लगे महाराज हंसते क्यों हो? कहने लगे जिस घर में प्यार है वो विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है, जिस घर में प्यार है वहां दुख भी सुख का रूप धारण कर लेता है। तो हाथ जोड़ मांगो हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान देते हैं ना सब कुछ। महाराज ने कहा जब इतना कुछ मिल जाए, सेवा मिल जाए, कृपा मिल जाए, घर में प्यार हो जाए, तो कहीं मैं आप पे से बाहर होगा अभिमान में ना आ जाऊं, तो विनय नम्रता दान दे और देना सब कुछ बाहर।
मुझे भरोसा राम तू अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं